सम्यक दर्शन का घात कौन करता है, इसका विचार करते हैं। श्लोक नंबर 124। तत्त्वार्था श्रद्धानि निरयुक्तं प्रथममेव मे त्वात्वं सम्यक् दर्शन चौरः प्रथम कषायश्च त्वारः सम्यक्त्वा श्रद्धानि निरयुक्तं प्रथमम एव मिथ्यात्वं सम्यक् दर्शन चौरः प्रथम कषायश्चत्वारः। तत्वार्थ अश्रद्धानि, तत्वार्थ में अश्रद्धान करने में, मतलब तत्वों की श्रद्धा नहीं करने में, मिथ्यात्वम मिथ्या दर्शन, प्रथमम एव पहले ही, नियुक्तम नियत है। मुख्य कारण तो अतत्व श्रद्धान में या तत्व अश्रद्धान में मिथ्यात्व है। चत्वारः चार, प्रथम कषायश्च, प्रथम कषाय भी, प्रथम कषाय मतलब अनंतानुबंधी, कषाय चार प्रकार की, उनमें से प्रथम कषाय मतलब अनंतानुबंधी कषाय भी सम्यक दर्शन चौरः सम्यक दर्शन के चुराने वाले हैं। मिथ्यात्व और चारों कषाएं ये मिलकर सम्यक्त्व का घात करती हैं। कौन सी कषाएं? अनंतानुबंधी चतुष्क, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। जीवादि तत्वार्थ के अश्रद्धा या अप्रतीति में दर्शन मोहिनी कर्म की एक प्रकृति मिथ्यात्व है। सूत्र में अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ ये चार कषाएं सम्यक दर्शन को चुराने वाली हैं। तत्वार्थ श्रद्धान का विनाश करने वाला सिर्फ मिथ्यात्व ही नहीं अपितु अनंतानुबंधी की चौकड़ी भी है। अनंतानुबंधी की चौकड़ी मतलब अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, इन चारों को कहते हैं चौकड़ी। उपसम सम्यक दर्शन का कुछ काल शेष रहने पर अनंतानुबंधी कषाय चतुष्क में से किसी एक कषाय का उदय रहने पर सम्यक्त का घात होने पर या सम्यक्त की विराधना होने पर दूसरा गुणस्थान शशादन गुणस्थान बनता है। इसलिए यहाँ पर आपको वह समझाया। यद्यपि अनंतानुबंधी किसकी प्रकृति है? चारित्र मोहिनी की। जब मोहिनी कर्म का अध्ययन करते हैं तत्वार्थ सूत्र के अंदर तो मोहिनी कर्म दो प्रकार का, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के तीन भेद, मिथ्या, सम्यक मिथ्या और सम्यक्त प्रकृति। तो यहाँ तो अनंतानुबंधी है नहीं, तो फिर सम्यक दर्शन का घात क्यों किया? तो कहा अनंतानुबंधी द्विस्वभावी है, वो सम्यक दर्शन का भी घात करती है और चारित्र को भी प्रकट नहीं होने देती। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। श्रद्धा ना हो तत्व में कारण मिथ्या दर्श, चार कषाय भी वही चुरा रही समदर्श। पहले तो मिथ्यात्व के कारण अतत्व श्रद्धान रहता है, फिर यदि कदाचित सम्यक दर्शन हो भी गया तो अनंतानुबंधी की चौकड़ी उसे चुरा लेती है, अर्थात नीचे गिराने में कारण बनती है। अब यहाँ पर यह आगे बहुत अच्छी तरह आचार्य और क्या क्या चीजें किन किन का घात करती हैं उसको यहाँ पे बदलाते हैं। अब देश चारित्र्य की विराधना कौन करता है, इसके लिए आगे का सूत्र कहते हैं प्रविहाय च द्वितीयान् देश चरित्रस्य सन्मुखायातः
ते हि कषायः देशचरित्रं निरुन्धन्ति विविहाय च द्वितीयान् देशचरित्रस्य सन्मुखा याता नियतं ते हि कषायः देशचरित्रं निरुन्धन्ति। द्वितीयांच द्वितीय कषाय कौन है? अप्रत्याख्यानावरण। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ को परिविहाय छोड़कर देश चारित्र के सन्मुखा याता सन्मुख आते हैं, क्योंकि ते भी कषाया नियतम नियम से देश चारित्र को निरुंधन्ति रोकती हैं। अर्थात अप्रत्याख्यानावरण का जब तक उदय है तब तक कोई भी व्रती नहीं बन सकता। जैसे ही वह दूर होगा और वह व्रतों को धारण कर लेगा, इसलिए वह अनंतानुबंधी सम्यक्त का घात करती है और अप्रत्याख्यानावरण देश चारित्र का घात करती है। देश चरित्र को घातती दूजी चार कषाय, जो इनको है घातता देशव्रती कहलाए। जो इन चारों कषायों का घात कर देता है वह ही एक प्रकार से देशव्रती कहलाता है। और इसके लिए एक इन्होंने आचार्य ने इतना ही विषय इसके विषय में दिया, अन्य दो कषायों की चर्चा यहाँ पर नहीं है। तो उसके लिए एक गाथा जीवकांड आदि ग्रंथों में मिलती है, उसे यहाँ पर देकर आपको समझा दो। पर्णमोदन सन घाई विदियो तेह घाई देश वीर इति, तैयो संजम घाई चौथो जह खाय घायैया। पड़मो दंसन घाई विदियो तह घाई देश वीर इति, तैयो संजम घाई चौथो जह खाय घाय। अब यहाँ पर कहते हैं कौन सी कषाय से किसका घात होता है? तो कहते हैं पड़मो पहली अर्थात अनंतानुबंधी, दंसन घाई सम्यक दर्शन का घात करती है, विदियो अर्थात दूसरी अप्रत्याख्यानावरण तथा घाई देशवीर इति देश व्रतीपनि को या देश चारित्र को घाई घातती है। तैयो और तीसरी प्रत्याख्यानावरण संजम घाई संयम का घात करती है। अगर सकल संयम मुनि व्रत को नहीं होने देती। चौथो और जो चौथी है संजुलन जह खाय घाया अर्थात जता खाद्य यथाख्यात जिसे कहते हैं, यहाँ जय खाय अर्थात यथाख्यात चारित्र का घात करती है, यथाख्यात चारित्र को उत्पन्न नहीं होने देती है। ठीक इस प्रकार यह कषायों का वर्णन यहाँ पर हुआ। अब विशेष जानने योग्य क्या है? विशेष जानने योग्य है चारों कषायों की परिभाषा, या चारों कषायों का स्वरूप क्या है। तो आप अपनी कॉपी में अच्छी तरह लिखें। सबसे पहले अनंतानुबंधी, जो अनंत संसार का अनुबंध कराती है उसका नाम है अनंतानुबंधी। अनंत प्लस अनुबंध, अनंत का अनुबंध कराती है उसका नाम है अनंतानुबंधी। दूसरे नंबर पर लिखें
अप्रत्याख्यानावरण। अप्रत्याख्यानावरण। आ प्लस प्रत्याख्यान प्लस आवरण। आ मतलब ईसत, ब्रैकेट में लिखें देश। प्रत्याख्यान मतलब त्याग, चारित्र। आवरण मतलब आवरण डालना, ढकना। जो ईशत चारित्र या देश चारित्र या एक देश चारित्र संयम को घातती है, नहीं होने देती, उसका नाम है अप्रत्याख्यानावरण। देखिए शब्द से ही निकल रहा है। आ मतलब ईसत, प्रत्याख्यान मतलब त्याग, ईसत त्याग मतलब देश चारित्र को आवरती, आवरण करती है, ढकती है। तीसरी प्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ है त्याग और उसको आवरण करती है, अर्थात जो सकल संयम को धारण नहीं करने देती। प्रत्याख्यान मतलब त्याग, पूर्ण संयम, सकल संयम, महाव्रत, जो इन्हें नहीं होने देती, उसका नाम है प्रत्याख्यानावरण। आवरण मतलब ढकना। तो त्याग को जो ढकती है, त्याग को जो घातती है, वो प्रत्याख्यानावरण। और अंतिम है संज्वलन। शम प्लस ज्वलन। शम मतलब सम्यक, अच्छी तरह, जो ज्वलती, जलती है, या जो क्षमता परिणाम रूप यथाख्यात चारित्र वास्तविक स्वरूप को जलाती है, नष्ट करती है, प्रकट नहीं होने देती है, उसका नाम है संज्वलन। जो वास्तविक स्वरूप यथाख्यात, जैसा कहा गया, वास्तविक जो आचरण है, चारित्र है, उसको जो प्रकट नहीं होने देती, उसका नाम है संज्वलन। ठीक हुआ? चलिए आगे चलते हैं। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 26। देश चारित्र को ग्रहण करके शेष परिग्रह का त्याग कैसे किया जाता है, उसके लिए आगे का सूत्र कहते हैं। श्लोक नंबर 126। निज सत्यया शेषाणां सर्वेषामन्तरंग संगानां कर्तव्यः परिहारो मार्दौ शौचादि भावनया। शेषाणां सर्वेषां अंतरंग संगानां, शेष सभी अंतरंग परिग्रहों का निज शक्तया, अपनी शक्ति के अनुसार, मार्दव शौचादि भावनया, मार्दव शौचादि भावनाओं के द्वारा परिहार कर्तव्य, त्याग कर देना चाहिए। जैसे जैसे मार्दवादि पदोत्तम समाधिक परिणाम बढ़ेंगे, कषाएं शांत होंगी, अंतरंग के परिग्रह शांत होंगे, संयम की उपलब्धि होगी। शेष सभी काम क्रोध आदि अंतरंग परिग्रहों का अपनी आत्मशक्ति को देखकर मार्दव शौच आकिंचन ब्रह्मचर्य आदि की भावना से त्याग करना चाहिए। मार्दवता का भाव या कार्य मार्दव है, मृदुता, लघुता, छोटे बनने का भाव। यहाँ पर देश चारित्र का पालन करने वालों के अंतरंग भावों की शुद्धि के लिए और प्रत्याख्यान कषाय को मंद करने के लिए मार्दवादिक भावनाओं को भाना चाहिए, ऐसा कहा है। जब देशव्रती मुनि बनने की भावना रखे तो कैसे परिणाम करे, उसे बतला दे। आप सकल चारित्र का पालन करने के लिए क्यों उत्साहित नहीं करते? ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका निरूपण तो पहले ही कर चुके हैं।
यहाँ पर देश चारित्र की मुख्यता से कथन किया। इसलिए उस चारित्र को प्राप्त करने वालों को क्या करना चाहिए, यह अर्थ निज शक्तियां पद से ग्रहण करना, अपनी शक्ति के अनुसार। मुनिराजों को नहीं कहा कि अपनी शक्ति के अनुसार, नहीं, श्रावकों को कहा निज शक्ति अनुसार। शक्ति के अनुसार आचरण करने वालों का इसमें कोई दोष नहीं। शक्ति के होने पर भी प्रमाद में प्रवृत्ति करने वालों के वीरांतराय कर्म के बंध का दोष किसके द्वारा रोका जा सकता है, अर्थात शक्ति होने पर भी चारित्र का पालन नहीं करने पर वीरांतराय कर्म का बंध होता है। ध्यान से, जैसा कहा है कि पूर्वोक्त तप और गुणों के पालन में जो चूक जाता है वह ठगा जाता है, क्योंकि वीर को छिपाने वाला माया और अंतराय कर्म का बंध करता है। मायाचारी का दोष भी लगेगा और वीर अंतराय कर्म का बंध भी होगा, अर्थात बाधाएं उत्पन्न होंगी, शक्ति की हीनता होगी। इसलिए अपनी शक्ति को ना छिपाकर चारित्र को अंगीकार करना चाहिए। मृदुता से, संतोष से, शुचि भावों को धार, मन में जो भी संग है करे उसे का परिहार। मृदुता अर्थात लघुता, नम्रता, विनम्रता और संतोष, प्राप्त में पर्याप्त की चाहत, इसका नाम है संतोष। इन भावों से, पवित्र भावों को धारण करके, और मन में जो कुछ संग है अर्थात अंतरंग में जो कुछ परिग्रह है उसका कर परिहार, अर्थात उसे छोड़ देना चाहिए। आगे बता, संयम की वृद्धि के लिए परिग्रह के त्याग का कथन। बिना परिग्रह के त्याग के आस तनक सी तन में साले, चाहे लंगोटी की दुख भाले। इतना सा भी परिग्रह, लंगोटी बराबर परिग्रह भी आचार्यों ने आगम की आज्ञा में स्वीकार नहीं किया। और भगवान कुंद देव जैसे महान तपस्वी, साधक, आध्यात्मिक महायोगी तो लिखते हैं, तत्तो गुण जाई निगोदम। कितना उन्होंने कहा, तिलतुष मात्रम, यदि तिलतुष मात्र भी परिग्रह को ग्रहण करता है तो तत्वपुर जाई निगोदम, वह निगोद को प्राप्त करेगा। नरक नहीं, त्रियंच नहीं, स्त्री आदि, विकलांग, दरिद्रता, गरीबी, इन सब से बहुत दूर ले जाके निगोद में तत्वपुर जाई निगोदम, ये शब्द पढ़ते ही अंतरंग से आत्मा कांप जाती है। इस प्रकार कठिन मुनि वृत्ति बतलाई है, उसे यहाँ पर सूत्र नंबर 127 में कहते हैं। बहिरंगादपि संगाद यस्मात् प्रभवति संयमोनुचितः परिवर्जयेत् दशेषं तमचित्तं वा सचेतं वा। यस्मात्, जिस कारण से, बहिरंगात अपि संगात, बहिरंग परिग्रह से भी, अनुचितः असंयमः, अनुचित असंयम प्रभवति उत्पन्न होता है, इसलिए तम उस अचित्तम वा सचित्तम वा, अचित्त तथा सचित्त अशेष समस्त परिग्रह को परिवर्जये, छोड़ देना चाहिए। मुनि बनने के लिए तो संपूर्ण परिग्रह छोड़ने की प्रेरणा है। जिन बाहर की वस्तु से बिना वजह हो पाप, उसे का भी परित्याग कर सचित अचित संताप। अब आगे आचार्य कहते हैं, जो अनुचित परिग्रह का त्याग करने में असमर्थ हैं वे क्या करें, उसके लिए कहते हैं, उनको आचार्य कहते मर्यादा बनाओ। तो आइए देखते हैं सूत्र नंबर 128।
योऽपि न शक्तिस्त्यक्तुं धनधान्यमनुष्यवास्तुवेत्तादि सोऽपि तनुकरणीयो निर्वित्तिरूपं यतः तत्त्वम्। अपि और यह जो पुरुष धन धान्य मनुष्य वास्तु वित्तादि धन रुपया पैसा गाय घोड़ा अनाज मनुष्य मकान रुपया पैसा आदि को त्यक्तुम ना सकता छोड़ने में शक्त समर्थ नहीं है शोपी उसे भी तनुकरणीय परिग्रह कम करना चाहिए यतः क्योंकि तत्वम आत्मा का स्वरूप निर्वित्ति रूपम निर्वित्ति अर्थात त्याग रूप है। जो पुरुष गाय बैल घोड़ा आदि धन गेहूं बाजरा ज्वार चावल आदि धान्य पुत्र पुत्र आदि मनुष्य मकान दुकान आदि वास्तु स्वर्ण चांदी आदि वित्त और आदि शब्द से कुप्प भांड आदि कपड़े बर्तन आदि को छोड़ने में असमर्थ है वह भी उस परिग्रह को अल्प करे अर्थात परिग्रह परमाणु व्रत को धारण करे परिग्रह का परिमाण करे। त्याग करने की शक्ति न यदि फिर सीमा बांध सीमा भीतर उसे भी त्याग त्याग निज साध शक्ति के अंदर भी और भी छोड़ते छोड़ते चले जाना चाहिए। यहाँ तक यह परिग्रह के त्याग की चर्चा हुई। आगे और अहिंसा की सिद्धि के हेतु रात्रि भोजन आदि के निषेध और उसमें तर्क कुतर्क जो संसार में प्रचलित हैं उनका उत्तर भगवान अमृतचंद्र प्रदान करेंगे।